पहुंचे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर उन्होंने उनको माल्यार्पण किया, पुष्पार्पण किया और शत शत नमन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रणेता और बीजेपी के प्रेरणा स्रोत, बीजेपी के शिखर पुरुष के तौर पर गिने जाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बीजेपी, ये पूरा दल, ये पूरी पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलती है, उस पर चलने की बात करती है। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त जयपुर से जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समक्ष नतमस्तक है आज बीजेपी और उनके अगुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ जानकारी आप देंगे नीरज सिंह जयपुर से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? उपाध्याय जी की और कह सकते हैं कि विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और उनका संपूर्ण जीवन सादगी और निरअहंकार और मिलनसारता से परिपूर्ण थे। वो एक राजनीतिक दल के प्रमुख नेता के साथ साथ एक विचारक भी थे, सफल राष्ट्रभक्त, पत्रकार और लेखक भी थे। कई सारी किताबें उन्होंने लिखी थी और आप देखें कि 2015 में ये राष्ट्रीय स्मारक का स्थापना की गई थी और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार है उनकी तमाम झलकियां इस स्मारक में मिलती है और करीब 15 फुट की गन मेटल की उनकी जो प्रतिमा है, 4500 वर्ग मीटर में ये पूरा का पूरा जो स्मारक है वो बना हुआ है चाणक्य रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि यहीं पर नाना जी के जहाँ उनका जन्म हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी यहाँ पर हुई थी। जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि कई सारी प्रतिभाएं उनके अंदर थी और भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव को उजागर करने के लिए भी उन्होंने कई सारे काम किए। सम्राट चंद्रगुप्त और जगतगुरु शंकराचार्य नामक उपन्यासों की उन्होंने रचना की और उन्हीं के प्रयासों से राष्ट्र धर्म साप्ताहिक, पांचजन्य, स्वदेश जैसे प्रकाशन है वो प्रारंभ हुए। और आपको पता होगा कि दीनदयाल जी ने राष्ट्र, समाज, संस्कृति, अर्थनीति और राजनीति पर समय समय पर तमाम जो लेख हैं वो भी लिखे थे और उन लेखों को इस पॉलिटिकल डायरी में उनको कह सकते हैं कि सब कुछ समाहित किया गया था और दूरदर्शी दृष्टिकोण था उनका। पंचवर्षीय योजनाओं पर गंभीर चिंतन इन्होंने किया था और एक अंग्रेजी में एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था द टू प्लान्स, प्रॉमिस, परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्टर। आप समझ सकते हैं कि कितनी दूरदर्शी इनकी सोच थी और इनका मानना था जी कुछ दूसरी तस्वीरें भी आई हैं नीरज, अपने दर्शकों को बता दें। ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक प्रदर्शनी है दरअसल जिसको प्रधानमंत्री जिसका अवलोकन करते हुए किस तरह से जो पूरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन वृत्त उसमें तस्वीरों के जरिए, मॉडल्स के जरिए जो है उकेरा गया है, इसको देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ध्यान से ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी उनके जीवन के तमाम पहलुओं को उकेरा गया है इस प्रदर्शनी में। नीरज, आप अपनी बात जारी रखें। देखिए, बिल्कुल उकेरा गया है उनका प्रारंभ से लेकर और अंतिम समय तक जो उन्होंने देश के निर्माण के लिए, देश को एक करने के लिए जो तमाम प्रयास किए, जो काम किए, वो सभी राष्ट्रीय स्मारक में आपको देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे और इससे पहले हमने एक स्टोरी भी कही थी कि यहाँ पर एक अगर आप यहाँ पर विजिट करते हैं अपनी यादों को सहेजने के लिए, यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर प्रधानमंत्री ने खुद सेल्फी ली है और वो सेल्फी पॉइंट ये बताता है कि जब आप यहाँ से सेल्फी लेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक के साथ वो सेल्फी आपकी आती है, तो आप जीवन भर उन यादों को अपने साथ सहेज के रख सकते हैं। जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि इन्होंने चाहे भारतीय समाज की बात करें, भारतीय राजनीति की बात करें, कई सारे ऐसे जो अपने विचार रखे जो आने वाले समय में या कह सकते हैं कि आज के समय में वो काफी महत्वपूर्ण है। जब वो अंत्योदय की बात करते हैं तो आप देखें कि जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, इस तरह से अंत्योदय के लेकर लगातार तमाम योजनाएं हैं वो चलाते रहते हैं। आपने देखा होगा सबका साथ और सबका विकास मूल मंत्र है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनकी सरकार का। यही कारण है कि तमाम ऐसे वाक्य, तमाम ऐसे कथन, तमाम ऐसे उपदेश जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हैं वो आज सार्थक होते दिख रहे हैं। जो सरकार तमाम जो कार्य हैं उनके कर रही है उनमें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि 1937 में दीनदयाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और 42 में संघ प्रचारक के रूप में उन्होंने अपना जो जीवन है वो स्टार्ट किया था। उत्तर प्रदेश से किया था, लखीमपुर जिले के चुनाव प्रचारक बने थे और उसके बाद 1947 में उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक नियुक्त किए गए और राष्ट्र सेवा हेतु आजीवन संघ से जुड़े रहे। भारतीय अगर हम राजनीति में प्रवेश की बात करें तो पदार्पण का संघ की प्रेरणा से ही हुआ था। उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ के अखिल भारतीय महामंत्री पद का जो दायित्व उनको सौंपा गया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नियुक्ति के बाद जनसंघ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी दीनदयाल जी के ऊपर थी। और जैसा कि सबको पता है 11 फरवरी 1968 को चलती ट्रेन में उनकी हत्या कर दी गई थी और एक राष्ट्रीय नेता का कह सकते हैं कि असमय अवसान हो गया था। तो कई सारे जो उन्होंने विचार रखे थे वो आज की भारतीय राजनीति को लेकर, भारतीय समाज को लेकर काफी बीजेपी, अगर बीजेपी पार्टी की बात करें नीरज, कितना प्रेरणा पाती है प्रधानमंत्री जो वो स्वयं कितना प्रेरणा पाते हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं वो क्योंकि जब आप बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की, पार्टी सैद्धांतिक रूप से इनको अपना शिखर पुरुष मानती है। देखिए बिल्कुल शिखर पुरुष मानती है और इसे जैसा कि आप भी कर रहे थे, एकात्म मानववाद का जो दर्शन है वो सूत्रपात किया था और ये बताता है देश के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने वैकल्पिक मार्ग भी सुझाया था। आप देखें जब वो एकात्म मानव दर्शन की बात करते हैं तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड आता है और उसमें ये बताते हैं कि मानव को आप अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते, उनको आपको संपूर्णता में देखना होगा। और यही कारण है कि आप देखें कि केंद्र सरकार और या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बस सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात होती है और इसके साथ साथ जब अंत्योदय की बात होती है, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, तो उसमें समस्त मानव उसमें शामिल है और उसमें ऐसा नहीं कि आप किसी को छोड़ सकते हैं, किसी को शामिल कर सकते हैं। यही कारण है कि आप देखें सरकार की तमाम योजनाएं इस तरीके से चलती है। जब प्रधानमंत्री महिला आरक्षण को पास हुआ है, आप महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिए प्रयास नहीं करेंगे, उनको मुख्य धारा में नहीं लाएंगे। आप पूरे देश के विकास की बात, नॉर्थ ईस्ट को हमारी पूर्व की सरकारों ने छोड़ दिया, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वहां पर विकास किया और जिस तरीके से वहां पर विकास की जो बयान है बाहरी गई और उसको भारत से निकट लाने के लिए भारत से क्या कह सकते हैं कनेक्टिविटी को काफी उस पर काम किया। तो ये बताता है कि मोदी सरकार दीनदयाल उपाध्याय जी के जो आदर्श हैं, जो उनके विचार है, जो उनका दर्शन है, न केवल वो चलते हैं बल्कि संपूर्ण पार्टी उन्हीं के विचार और उन्हीं के दर्शन पर आज आगे बढ़ रही है। जी निश्चित तौर पर। और इसके अलावा आज राजनीतिक कार्यक्रम भी हैं जयपुर में, राजस्थान में जो 4 संकल्प यात्राएं बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने जिनको एक तरह से जिनके शुरुआत की थी, आज उनका समापन भी है और उस समापन को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। तो जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में राजस्थान में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। चुनावी वर्ष है राजस्थान के लिए, किस तरह से देखते हैं इसको? बिल्कुल एक गजब का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लेकिन हमने बहुत सारी